नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो प्रातः 7:31 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 6:19 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शुभ योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में शाम 6:17 तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज विश्व योग दिवस है। किस ग्रह का संबंध है आपकी जन्म कुंडली के 3 और 10वें भाव से? इतिहास रचने वाले हैं आप। बेहद अद्भुत चर्चा है कुंडली के 3 और 10वें भाव से संबंधित। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज 26 जून दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में, सूर्य शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु कन्या में है, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज भी चंद्रमा पर शनि, गुरु, राहु, मंगल, इन सभी ग्रहों की दृष्टि है। सायंकाल जब ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तब इनके ऊपर पुनः सूर्य शुक्र और बुध की दृष्टि होगी। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो शुक्रवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, परंतु ये चंद्रमा अपनी नीच राशि में पापक ग्रहों से दृष्ट हैं। दृष्ट ये गुरु से भी हैं, परंतु विशेष 3 पापक ग्रहों से दृष्ट हो रहे हैं। ये किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 जून दिन बुधवार। उस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा की जा सकती है प्रातः 6:44 से 9 बजे के बीच कर्क लग्न में। मुहूर्त मिल रहा है नामकरण का, अन्नप्राशन, नया वस्त्र धारण करने का, हल प्रवण का, बीज बपन का, धान्योच्छेदन का, धान काटने का, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है। ये सभी कार्य प्रातः 9:02 से दिन में 11:16 के बीच सिंह लग्न में अथवा दोपहर 3:45 से शाम 6:02 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष से सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर वैसे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, परंतु यहां एक प्लेलिस्ट ऊपर दे रहा हूं, यह है ओनली एस्ट्रोलॉजी। बहुत से दर्शक इस प्लेलिस्ट के नए पुराने सभी वीडियोस देख रहे हैं और देख करके लाभ भी उठा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों में यात्रा में था, जब आप ही में से किसी एक दर्शक ने मुलाकात के बाद मुझे सलाह दी कि जब आप ये प्लेलिस्ट लोगों को देखने की सलाह देते हैं, अगर आप इसे कॉपी वीडियो बना के एक जगह इकट्ठा करके और पैसे के माध्यम से बेचें तो लोग इसे तुरंत खरीदेंगे। मैं जानता हूं इस बात को। लोग पैसा देकर के चीजों को लेने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, लेकिन वही चीज यदि उन्हें निःशुल्क दिया जाए, मुफ्त दिया जाए, तो कई बार वो उसका सम्मान नहीं करते। ये वो विषय है, ये वो वीडियोज हैं जिसकी अगर कीमत आपसे ली जाए तो आप जरूर दे देंगे। देना ही होगा, ज्ञान अगर चाहिए तो। और ये निःशुल्क है, सबके लिए है। जो लोग देख रहे हैं उनसे जाकर के पूछिए, उन्हें लाभ मिल रहा है, आप भी सीखिए। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसके लिए मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि बाकी के अपने सब सारे काम छोड़िए। मैं ये नहीं कहता कि कुंडली दिखवाइए, मैं ये कह रहा हूं कि इसे खुद सीख लीजिए, खुद सीखिए, दूसरों को बताइए, दूसरों को सिखाइए, दूसरों की कुंडली आप खुद देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऋषियों की विद्या है, हर किसी को ये आनी चाहिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज के इस ज्ञान को भी समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है वो पुरुषार्थ का भाव है। और बिना पौरुष, बिना पुरुषार्थ जीवन में कहां किसी ने इतिहास रचा है। इतिहास तो उसी ने रचा है जिसने पुरुषार्थ किया है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, शर्त है बली अवस्था में हो। पाप ग्रह तो बली होते ही होते हैं, वो पूछना ही नहीं है। शनि, राहु, मंगल, सूर्य, ये सब बलवान होते हैं, तो इनके लिए तो पूछना है। जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में ये ग्रह बैठे हैं, पूछना ही नहीं है। परंतु अगर शुभ ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा हैं, जैसे देवगुरु हैं, जैसे शुक्र हैं, बुध हैं, तो बलवान शुभ ग्रह अथवा पाप ग्रह तीसरे में हो और ये जिस राशि में तीसरे भाव में बैठे हों, अगर स्वयं की राशि में बैठे हैं तो भी ऐसा जातक इतिहास रचेगा। अब सवाल उठता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि मेरी कुंडली के तीसरे भाव में स्वगृही कोई ग्रह, मैंने तो कोई इतिहास आज तक नहीं रचा। याद रखिए कि इतिहास रचने के लिए कोई निमंत्रण पत्र आपको नहीं दिया जाएगा, ना कोई प्रशस्ति पत्र आपको दिया जाएगा। आपकी कुंडली में ये योग है, निसंदेह ये आपको उकसाता अवश्य होगा, करने के लिए बाध्य भी करता होगा। और मैं यहां तक दावा कर सकता हूं कि जरूरी नहीं है कि इतिहास रचने का मतलब सदैव यह है कि आपने दुनिया और देश को बदल दिया। इतिहास रचने का मतलब है कि आप अपने समाज में, अपने देश, ग्राम में, जहां भी हैं आप, वहां पर आपने जरूर परिवर्तन लाया होगा। यह दावा है, यह दावा है और कुछ नहीं। तो हो सकता है अपने कुल खानदान में ही आपने किया हो। अब निर्भर करता है आपकी क्षमता के ऊपर, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी चाहत, आपकी क्षमता के ऊपर। तो सूत्र सुनिए। तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई बलवान ग्रह हो, शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, चलेगा। वो जिस राशि में बैठा है, उसकी जो राशि है, अब जरूरी नहीं कि वो अपनी राशि में है, तब तो कोई बात ही नहीं। अगर वो किसी और की राशि में बैठा है तो उसकी राशि में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो और वो शुभ ग्रह भी बलवान हो तो निसंदेह ऐसा जातक इतिहास रचता है। सूत्र पूरा है, ये पूरा है। मैंने इतना भी कहा कि अगर स्वगृही भी है, तीसरे भाव में बैठा है, तब भी इतिहास रचेगा। लेकिन सूत्र यह है कि तीसरे भाव में बैठा ग्रह उसकी राशि में
यानी कि उदाहरण से समझिए कि तीसरे भाव में चंद्रमा शुभ ग्रह बैठे हैं, तो शर्त क्या है सूत्र की कि उसकी राशि में शुभ ग्रह हो, यानी चंद्रमा की राशि में देवगुरु यदि बैठे हों उच्च के, तो ऐसा जातक निसंदेह इतिहास रचेगा। यही बात दसम भाव पर भी लागू होती है। जन्म कुंडली के ये दोनों ही भाव जातक के कर्म और पुरुषार्थ से जुड़े हुए हैं। पापग्रह यहां बली हैं, अगर शुभ ग्रह हैं तो बलवान अवस्था में हो, और इनकी राशि में यानी अगर ऐसे समझ लीजिए आप कि जन्म कुंडली के दसम में यदि मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल की मेष या वृश्चिक राशि में या तो देवगुरु हो या कोई और शुभ ग्रह हो, तो निसंदेह ऐसा जातक इतिहास रचेगा। हालांकि यह सूत्र मूलतः लागू तीसरे भाव पर होती है, पर दसम से भी मैंने कई कुंडलियों में इसके प्रभाव देखे हैं कि जिन कुंडलियों में दसम भाव में भी ऐसी स्थिति है, ऐसा जातक निसंदेह पुरुषार्थी है, उसने कुछ बड़ा किया है। और हमेशा मैं फिर वही कहूंगा कि बड़ा का हमेशा से हर किसी के लिए मतलब यही नहीं है कि आप सिनेमा में हीरो कहीं की ही भूमिका में हो। आप हो सकता है अपने गृह, नगर, परिवार, खानदान, कुल खानदान में भी अगर आपने कुछ बड़ा किया तो ये भी संभव है। सूत्र हर तरह से अपना प्रभाव देता ही देता है, अब निर्भर करता है किसने कितना प्रयत्न किया। पर ऐसी स्थिति है, प्रभाव ये देखने को मिलेगा। आजमा लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, और ये चंद्रमा है तो बुध के नक्षत्र में, और दृष्ट किससे हैं तो शनि, राहु, मंगल, गुरु से भी, पर आप शनिदेव के प्रभाव में है। आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्नान के पश्चात हो सके तो काला तिल अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, और अगर बहते जल इत्यादि में है तो जाकर के प्रवाहित कर दीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा, शांति से दिन निकल जाएगा। हर किसी पर भरोसा मत करिएगा, आज धोखा अपनों से ही मिलेगा। जिसको आप जानते हैं उसी से धोखा मिलेगा, किस्मत का साथ कम मिलेगा, और योजना भी आपकी आज असफल होते दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी, तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी गलतफहमी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज सफलता की संभावना कम है, कोई पुराना विवाद उठ खड़ा होगा, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, और खर्च पर अगर नियंत्रण नहीं रखा तो खर्च भी आज बेतहाशा बढ़ेगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो सामाजिक जीवन जीता है, तो ऐसी कोई बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, और ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी हो बहुत सावधान होकर कहीं काम करना है। यात्रा सावधानी के साथ करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही, आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और सबसे जरूरी बात जिसे आपको ध्यान में रखना है, कोई भी काम करिए माता पिता के आशीर्वाद के साथ ही करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा आज पूरे दिन बुध के नक्षत्र में आप शनिदेव के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। आज शनिदेव के प्रभाव में है। शनिदेव के बल को और बली करने के लिए ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। और जरूरतमंद या कोई मजदूर वर्ग हो या भिखारी हो, उसको आज भोजन कराइए या भोजन के निमित्त कुछ पैसे दे दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। धन संबंधी मामलों में भी विशेष सहयोग और सफलता मिलेगी। वैसे तो देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा अपनी नीच राशि में शनि, राहु, मंगल, गुरु, इन सभी ग्रहों से दृष्ट है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। हालांकि कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका होना है तो होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपको करनी थी तो हो जाएगी। दोस्तों से, भाइयों से मदद भी मिलेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन अच्छा है, परंतु जरा विपरीत से सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। बहुत ज्यादा सहयोग की उम्मीद मत रखिएगा। मन की बात हर किसी से शेयर करना ठीक नहीं है। करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता देखिएगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन बनी रहेगी। कर्मचारियों के सहयोग न मिल पाने से भी थोड़ी परेशानी होगी, या कर्मचारियों की कमी के कारण या कर्मचारियों की छुट्टी पर होने के कारण भी आज आपको दिक्कत होने वाली है। घर का वातावरण भी थोड़ी परेशानी में दिखाई पड़ रहा है। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो कोई भी काम जबरदस्ती पूरा करने का प्रयत्न मत करिए।
दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, यहां भी आपको सावधान रहना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में। दिन आज भी आपका बढ़िया है, सूर्य के प्रभाव में है आप पूरी तरह से। गोचर कुंडली में शनि मंगल बुध, शनि मंगल राहु गुरु, इन सभी ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा नीच राशि में है, परंतु आपके लिए दिन बढ़िया। स्नान के पश्चात भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, खाली पेट गुड़ का सेवन करके जल पी लीजिएगा, पिता का सम्मान करिएगा। सब किसी से मदद आपको मिलेगी, सभी किए कार्यों का आपको फायदा मिलेगा, और तो और पूर्व के किए कार्यों का भी आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। करियर में उन्नति दिखाई पड़ रही, ऊंचाई दिखाई पड़ रही, पदोन्नति के योग बन रहे, कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि के योग और रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बिना विचारे किसी से वादा मत करिएगा। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में मदद मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। हालांकि स्वभाव आज आपका आक्रामक तब भी बना रहेगा, यानी सफलता में कोई कमी नहीं है, दिन ठीक है, पर स्वभाव कहीं ना कहीं आक्रामक दिखाई पड़ रहा है। ऐसा व्यापार आप करते हैं जिसमें यात्रा से संबंधित चीजें होती हैं तो जरा सावधान रह करके काम करिएगा। विशेष करके अपना वाहन आप देने का काम करते हैं, ट्रेवल्स का काम करते हैं, तो वाहन को दुर्घटना से बचा करके देखना होगा या बचा करके चलना होगा। अपने जो भी ड्राइवर इत्यादि उनको सलाह दे दीजिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद अनुकूल है दिन, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, खान पान पर आपको परहेज करना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। शनि राहु गुरु मंगल इन सभी ग्रहों से दृष्ट। अभी चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, पर अच्छी बात, और है बुध के नक्षत्र में, पर अच्छी बात यह कि आप देवगुरु के प्रभाव में है। तो देवगुरु के प्रभाव में होने से आपको थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। हालांकि मानसिक परेशानी तो रहेगी, संतान पक्ष से चिंता रहेगी, प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी है, प्रेमी से विवाद कलह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हालांकि कार्यक्षेत्र में अच्छा है दिन, उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, वो आपकी बातों से सहमत अवश्य होंगे। तो वहीं किसी बुजुर्ग की सलाह से भी आपको फायदा होने वाला है। कोई खास कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो भी बनेगा। धैर्य के साथ आपको काम करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में सफलता मिलेगी, कोशिश करने से आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इनकम वृद्धि के योग है, बस जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी मामले में नहीं। जल्दबाजी से आपको नुकसान भी होगा, और सबसे बड़ी बात जो जरूरी है समझना वो है गुस्सा। इस पर तो आज आपको नियंत्रण रखना ही रखना है। गुस्से से बचना इतना आवश्यक है कि यूं समझ ले, गुस्से से आपके बना बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों का भी मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, अजीर्णता, अपच की शिकायत। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में, शनि राहु मंगल गुरु से दृष्ट है ये चंद्रमा, और आप शुक्र के प्रभाव में है। तो सबसे पहले तो आपको 1-2 बातों का ख्याल रखना होगा। दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप श्वेत वस्त्र का धारण करिए, इत्र का, परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए, और मेल जोल सबसे बना करके चलिए। मानसिक अशांति रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, या हो सकता है गृह कलह को लेकर के भी थोड़े चिंतित आप रहेंगे। पर अपनों से सहयोग भी आपको मिलेगा, कोई उपहार आपको मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके किए कार्य का आपको फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कुछ बोनस अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। अपनी गुप्त बातें जरा गुप्त ही रखने का प्रयत्न करिए, और एकाग्रता पर अपने काम करिए। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफल रहेंगे। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। एक और बात आपको ध्यान में रखना है, जो भी काम करिए उसे अधूरा मत छोड़िए, इससे आपको नुकसान होगा। और विवाद से जितना हो सके बचे रहने की कोशिश करिए। व्यापारियों के आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रख करके ही आपको चलना है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधित मामलों में भी कोई उलझन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है। विपरीत का आज विशेष सम्मान आपको करना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य का भी आज आपको ख्याल तो रखना ही है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप कर सकते हैं।
कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके तीसरे में, शनि राहु मंगल गुरु से दृष्ट है ये चंद्रमा। और देखा जाए तो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में। ठीक है दिन आपके लिए। थोड़ा सा कपूर जल में डाल करके प्रातःकाल उसी जल से स्नान करिएगा। माता पिता की सलाह को मानिएगा, विशेषकर माता का सम्मान करिएगा, माता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइएगा। देखिए, अगर सावधानी आपने बरती तो आज हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। सावधान होकर के बस काम करना है आपको। कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। ज्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कपड़े इत्यादि से संबंधित कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और जो भी फैसला लेना है लीजिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दिन लाभदायक है। गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वही दाम्पत्य जीवन की यदि आपकी बात करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अनुकूल है दिन। आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जाना है, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है तो इसका ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय में संचरण कर रहे हैं। शनि राहु मंगल गुरु इन सभी ग्रहों से दृष्टि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मंगल के प्रभाव में हैं आप। तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आपके लिए। मद्यपान, मांसाहार, इन सभी चीजों से दूरी बना करके रखिएगा। और 9 लौंग देवी को अर्पित करिए, देवी के प्रतिमा या देवी के तस्वीर के सम्मुख। और एक एक करके अपने पास उसको रख लीजिए। एक एक करके दिन में अपने मुंह में रख करके उसको चबा जाइए, यानी उसका रस ले लीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। मुंह पर नियंत्रण भी रहेगा, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। जो भी काम करिए जोश के साथ करिए, पर होश में करिए। इससे ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। ऑफिस या फील्ड वर्क, सावधानी जरूरी है। उच्चाधिकारी आज आपसे नाखुश हो सकते हैं। आपके कार्य की तारीफ होनी चाहिए थी जहां, वहां पर हो सकता है आपके ऊपर उंगली उठ जाए। सचेत रहिए। विवाद से बचने की कोशिश करनी है। और जो आपको विवाद के लिए उकसाने वाले हैं उनसे भी जरा सजग और सचेत रहिएगा। आज नकारात्मक परिस्थितियां आप पर ज्यादा भारी पड़ेंगी। वातावरण का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। कोई भी कदम उठाइए बहुत सोच समझ करके। वहीं प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में उतार चढ़ाव बना रहेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज राशि पर ही होना। आज शनि मंगल राहु गुरु इन सभी ग्रहों से दृष्टि चंद्रमा अपनी नीच राशि में, आप मंगल के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। मंगल के प्रभाव में होने के चलते खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन प्रातःकाल करिएगा। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा। लाल रंग का वस्त्र धारण करिएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, फायदा मिलेगा। व्यापारियों को विशेष व्यापार में फायदा मिलेगा। विशेष करके यदि दवा मेडिकल से संबंधित आपका व्यापार है या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपका व्यापार है तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। समय को व्यर्थ मत गंवाइएगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी आपसे प्रयत्न और पुरुषार्थ हो सके वो करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए, सफलता मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा आपका वापस आएगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा भी आप कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। पर कोई भी निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। अचानक कोई फैसला मत लीजिए। जो भी फैसला लीजिए सोच समझ करके लीजिए। खुद के लिए जमीन जायदाद की कोई खरीदारी कर रहे हैं तो करिए, परंतु झूठ का सहारा आज कहीं नहीं लेना है। झूठ बोल करके कोई काम करेंगे या कराएंगे तो नुकसान अवश्य होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाला है। और वहीं यदि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनि राहु मंगल गुरु इन सभी ग्रहों से दृष्टि चंद्रमा अपनी नीच राशि में, आज आप शुक्र के प्रभाव में है।
थोड़ा सचेत रहना होगा। हालांकि इत्र का प्रयोग करिए, शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने से आपको नुकसान नहीं होगा, परंतु विपरीत का सम्मान करिए। गाय को आज हरा चारा अवश्य दीजिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, यदि आज आपकी कोई मीटिंग इत्यादि है तो कार्यक्षेत्र में बहुत सोच समझ करके बोलना है। कोई मीटिंग है तो बहुत सोच समझ करके अपनी बात रखनी है। तैयारी पहले से होनी चाहिए, नहीं तो याद रखिएगा बना बनाया काम भी अंत में जाकर के बिगड़ सकता है। उलझने दिखाई पड़ रही हैं। तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही, गृह कलह की स्थिति है और व्यापार में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यदि आप रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित व्यापार करते हैं, खाने पीने से संबंधित या रोजमर्रा की चीजों से संबंधित व्यापार है, तो व्यापारिक क्षेत्र में आपको परेशानी होगी। भूमि भवन से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कारोबारियों के लिए अस्त व्यस्त रहने वाला है दिन। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को भी सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, बहस विवाद मतभेद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। और मन की बात हर किसी से शेयर करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी बहुत सकारात्मक स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है और घर का वातावरण भी कहीं ना कहीं कलहपूर्ण दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के धनु के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 6 है। लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश ना करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। शनि मंगल राहु गुरु इन सभी ग्रहों से दृष्टि चंद्रमा अपनी नीच राशि में, परंतु बुध के नक्षत्र में, और आपका पूरा दिन आज चंद्रमा के प्रभाव में। अब देखा जाए तो चंद्रमा के प्रभाव में होने के चलते जीवन साथी की कही बात को मानिए। स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। माता का सम्मान करते हुए माता का आशीर्वाद लेकर के जाइए। माता का आशीर्वाद ही आज आपके लिए मददगार साबित होगा। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। सोच समझ करके किसी से कोई वादा करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आज आपको बहुत सचेत रहना होगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए, वाहन से चोट चपेट का भय है। और तो वहीं देखा जाए तो प्रेम संबंध में कुछ मतभेद अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत करने के कारण, या यूं कहिए कि मेहनत उस ढंग से न कर पाने के कारण जो सफलता आपको मिलनी चाहिए तो मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। तो मेहनत और अधिक करने की सलाह देता हूं मैं। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना। चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनि राहु और मंगल गुरु से दृष्टि चंद्रमा अपनी नीच राशि में। स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर के पहले तो स्नान करिए। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, पर प्लानिंग के साथ आज काम करिएगा, सारे काम बनेंगे। आज आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत रहेगी। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा और एकाग्र होकर के अगर आप काम करें तो सफलता भी आपको मिलेगी। बहुत सोच विचार करके एकाग्र होकर के काम करना है और योजना बना करके काम करना है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन विशेष सफलता प्रदायक। संतान पक्ष से खुशखबरी, श्रेष्ठ परिणाम यहां से आ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कर रहा हूं। नौकरी पेशा जो लोग हैं, नौकरी में अच्छा तो है ही, कोई ट्रांसफर इत्यादि की चाहत रखते थे तो वो भी काम आपका बनेगा। निंदा शिकायत इससे आपको दूर रहना है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेम संबंध में तनाव व्याप्त रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, आप मंगल के प्रभाव में है। और देखा जाए तो चंद्रमा शनि राहु मंगल गुरु इन सभी ग्रहों से दृष्ट है। दिन ठीक है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन कर लीजिएगा। सकारात्मक होकर के काम करिए। हर मामले में खुले दिलो दिमाग से विचार करते हुए कार्य करिए। कार्य क्षेत्र में वक्त आपके पक्ष में है। सहयोगियों से, उच्चाधिकारियों से सबसे सहयोग मिलता रहेगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं व्यापार भी आपका बढ़िया चलने वाला है। कोई बड़ी डील इत्यादि है तो आपके पक्ष में होगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी सफलता मिलेगी। तो इन संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नया वाहन, नया मोबाइल इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। बस भावनाओं में बह करके अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी दिन ठीक है। तो इस दिन का आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में
कोई विशेष परेशानी तो नहीं। जिन लोगों को पहले से ही सिर दर्द की शिकायत है या पहले से ही कोई पुराना रोग इत्यादि है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।